हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विद रवि। आप सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के सामने वर्ग और वर्गमूल। हमने एक पार्ट बना दिया है आपका वर्ग और वर्गमूल से संबंधित, जिसमें हमने आपका पूरा वर्ग खत्म कर दिया है मात्र 10 से 11 मिनट में, पूरा वर्ग। और इतना आसान तरीका है कि आप देखते ही उसको मात्र 1 से 2 सेकंड में हल निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम आज आपके सामने पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे वर्गमूल, स्क्वायर रूट। इसका भी हम इसी प्रकार बताएंगे आपको कि इतना बेसिक से इतना आसान तरीके से बताएंगे कि आप इसको भी बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेस है मैथ का, इसलिए इसे ज़रूर मजबूत करना चाहिए। तो पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे वर्गमूल। चलिए, वर्गमूल के बारे में हम डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट को देखिए, उसके बाद दूसरे पार्ट को देखिए, तब आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। और यदि 2 पार्ट या 3 पार्ट में तो हम इसको ख़त्म ही कर देंगे, 1 या 2 पार्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। इस प्रकार इस चैप्टर को पूरा नस्ते नाबूद कर देंगे। ठीक, कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्गमूल। और वर्गमूल जो है अर्थात क्या है, इसका क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर रूट। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में स्क्वायर रूट। ठीक, अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो वर्गमूल है इसको हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे पहला तरीका क्या हुआ हमारा, गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका हमारा हुआ भाग विधि। निकालना तो हमें इसी दोनों तरीके से है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें ट्रिक बताइए सर, हमें ट्रिक बताइए। तो ट्रिक तो देखिए कुछ होता नहीं है, इसको भी हम कह सकते हैं अनुमान विधि। अगर देखिए आपका अगर बेस मजबूत है तो आप ट्रिक का निर्माण स्वतः ही कर लेंगे, इसलिए ट्रिक के पीछे मत भागिए, सिर्फ बेस मजबूत करिए। इसमें भी हम सबसे पहला बात करते हैं गुणनखंड विधि का। गुणनखंड विधि, ठीक, ये जो गुणनखंड विधि है इसको हम बोलते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड। ये इसका यूज हम कब करते हैं, आपको हम ये बता तो देंगे गुणनखंड विधि निकाला कैसे जाता है, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग हम करेंगे कब। इसका प्रयोग हम तब करेंगे क्वेश्चन में जब गुणा या भाग करके पूर्ण वर्ग बनाना हो, यानी जब गुणा या भाग करके पूर्ण वर्ग बनाना हो तब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन आया, देखिए क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन लिख दिया है, इसको आप पहले वीडियो रोक कर स्वयं लगाने का प्रयास करिए और जब नहीं लगेगा तो हम बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है 648 में किस न्यूनतम संख्या का गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। और दूसरा क्वेश्चन है 1470 में न्यूनतम किस संख्या का भाग कर दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हमने आपसे क्या बताया, जब गुणा या भाग करके पूर्ण वर्ग बनाना हो तब हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, अर्थात इन दोनों क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे वर्गमूल की। कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए 648, तो इसका हम पहले वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला कैसे जाता है, देखिए ये जो संख्या है इसको छोटी से छोटी संख्या से पहले काटेंगे, उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या। शुरुआत हम छोटी संख्या से करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या किससे कट रहा है, 2 से। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर 2 से काटे हम, 2 कम 2 6 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटे, 2 8 16, 2 1 कम 2, फिर हमने 3 से काटा, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, फिर 3 से 21, फिर 3 से काटे, 3 53, फिर 3 से काटे, 3 53, फिर 3 से काटे 1, अर्थात हमारा ये 2 मिलकर एक जोड़ा बनता है, एक जोड़ा, अर्थात ये 2 मिला तो एक जोड़ा बना, फिर ये 2 मिला फिर एक जोड़ा बन गया, फिर ये 2 मिला फिर एक जोड़ा बन गया, अर्थात हमारे पास 2
तीन, तीन का एक एक जोड़ा बन गया, ठीक। इसके बाद ये जो है इसका जोड़ा नहीं बन पाया, अर्थात 2 का जोड़ा नहीं बन पाया, तो इसका मतलब 1 2 अगर हमारे पास और होता, अर्थात 2 का अगर हम गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, अर्थात 2 से गुणा करें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। दूसरा देखिए आपका आया 14 इसका भी निकालें। 2 7 14, 2 3 6, 2 पंचे 10, ठीक। इसका हम 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 12 हो गया। 3 चौक 12, फिर 3 पचे 15। फिर देखिए इसको हम किससे काटेंगे? 5 से। 5 चौके 20, 5 9 45। इसको फिर इसके बाद 7 से काटेंगे। 7 7 49, 7 1 7। एक 7 एक जोड़ा ये बन गया। इसके बाद जोड़ा नहीं बन रहा है ये। तो ये क्या पूछ रहा है? भाग देने की। इसका मतलब इसको हम या तो ख़त्म कर दें तब भी सही है, या तो गुणा कर दें तब भी सही है। तो भाग को पूछ रहा है तो इसको ख़त्म करेंगे। तो 2 3 5, 2 3 6 पंचे 30, अर्थात 30। इससे अगर हम 30 से भाग देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, अर्थात 30 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। इस प्रकार हमारा एक टाइप गुणनखंड विधि खत्म होता है। अगले पार्ट में हम आपको भाग विधि बताएंगे। इससे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में हम आपको दूसरी विधि बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।